आज संडे की सुबह हम सब निकले थे मलइयो खाने के लिए और एक अजीब सी चीज़ हमने देखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए आप लोगों से। एक महिला थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो एक महिला जो झाड़ू लगाने वाली थी उसको हम लोगों ने देखा और मेरे ही दिमाग में कुछ ऐसा सवाल सा आया और मैंने शेयर किया अपने दोस्तों से कि कितनी मॉडर्न झाड़ू लगाने वाली है। और वो वाकई बहुत मॉडर्न लग रही थी और उसने बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, 3-4 कान में स्टाइलिश तरीके से पहन रखी थी, पूरा ये ऊपर से नीचे तक गोल्ड का, और बहुत ही अच्छी दिख भी रही थी और यंग थी। तो हमने गेस किया कि हो सकता है इसकी अभी नई नई शादी हुई है और लेकिन ये झाड़ू लगा रही, हो सकता है इसका जॉब हो इसलिए ये अपना कर रही है। यहाँ तक तो ठीक था, एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन एक अजीब सी चीज़ होती है कि हम घूमते घूमते हमें ज़रूरत होती है कि हमें टॉयलेट जाना है, तो हम वॉशरूम के लिए जाते हैं जब ये सरकारी शौचालय में, तो एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो सोचने पर मजबूर कर जाता है, दिमाग को हिला देता है एकदम। शौचालय में ही एक बाथरूम का जगह था, शौचालय के अंदर, जहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से आने वाले लोग अक्सर वहाँ पर आते हैं 10-5 रुपए देकर स्नान करके, क्योंकि काशी में है हम, तो वो स्नान करते हैं और दर्शन के लिए निकल जाते हैं। जिनको मतलब जिनके पास ऐसी सुविधाएं या पैसे नहीं हैं वो लोग, तो वो बाथरूम वाली जगह, बाथरूम का साइज था लगभग एक दरवाज़ा, जो नॉर्मल दरवाजे का जो साइज होता है उसी साइज का वो बाथरूम था। और वही महिला जो झाड़ू लगा रही थी उसके अंदर खाना बना रही थी और एक साइड में उसके कंबल वगैरह सर्दी वाले कपड़े रखे हुए थे। और आप ये समझ लीजिए कि अगर एक इंसान लेट जाए तो दूसरा इंसान बैठ नहीं सकता, उतना ही उसमें जगह था। ये देख करके मेरा दिमाग हिल गया कि अभी कुछ देर पहले उसी महिला के विषय में हम लोग क्या सोच रहे थे, उसको किस तरह से जज कर रहे थे, और थोड़ी ही देर बाद हमारा नज़रिया कितना बदल जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे इस बात को शेयर करूं कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास छत है, एक बड़ा जगह है। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है और फिर भी इतने अच्छे तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो अगर हमारे पास हैं तो हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए, ईश्वर के प्रति थैंक्सफुल होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत टच कर गई एकदम, मैं क्या कहूँ कि झकझोर जाना जो होता है, इसलिए मैंने आपसे ये बात बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।